हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन द लास्ट लेक्चर आपको बता दिए थे पॉइंट चार्ज से करंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपका लाइन चार्ज कोई पतला सा वायर है, कोई इन्फिनाइट वायर है, उसके कारण जो पॉइंट चार्ज होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। सपोज करो कोई मोटा वायर है, वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। वायर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम लोग किस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं, उस पर उससे रिलेटेड आज इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेंगे दोस्तों। एक चीज़ और कि जैसे आप गॉस लॉ पढ़े थे, देखो गॉस लॉ पढ़ने का जो मेन मकसद क्या है आपका, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखो। क्या गॉस लॉ आपको बस यही काम ही है गॉस लॉ का दोस्तों। गॉस लॉ को इसलिए आपको अप्लाई करना आना चाहिए क्योंकि आप गॉस लॉ के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट सिचुएशन में निकाल सकते हो। अगर आपके पास गॉस लॉ नहीं होगा तो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आप निकाल नहीं पाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा। इसलिए हम लोग गॉस लॉ का मदद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग है, तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो यार, वीडियो देखो भाई। अबे नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या यार। मेडिकल का एग्जाम देना है तुमको, भूलना मत इस बात को, ये सच्चाई है जीवन का, ठीक है। ये सच्चाई, ये इसको कोई झुठला नहीं सकता है। आपको एग्जामिनेशन मेडिकल देना, जो देखो जो हाथ उठा दिया खैर उसका तो भाई कुछ भी नहीं कर सकता, उसका तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। जिसको थोड़ा बहुत होप लगता है ना, जिसको भी मतलब अपने मम्मी पापा के आँख में आँख डाल के जो बात नहीं कर पाते, जिसको अभी भी शर्म लगता है नहीं अपने मम्मी पापा के साथ शायद गलत कर रहे हैं, यार पूरा वीडियो देखो यार आप लोग, ठीक है। नहीं तो ज़िंदगी भर है ना अपने मम्मी पापा की नज़र में वो उनकी आंख में वो रिस्पेक्ट नहीं दिखेगा आपके लिए, ठीक है। होना चाहिए यार, मम्मी पापा को आप पर प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग जो काम करो बेटा, ये प्राउड फील करने वाला काम नहीं है, तो मम्मी पापा को कहीं प्राउड फील नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके का अगर आप लोग का हालत रहा तो। आप लोग यार 8 लेक्चर था, मतलब लगभग 1.5 घंटे का मैं लेक्चर डाला था, 8 पार्ट में तोड़ करके इसको। यार तुम लोग इतना दिन लगा दिए देखने में, मैं भी बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों। आपका देखो, हम लोग इन्फिनाइट वायर के लिए निकाले थे, इन्फिनाइट वायर के बाहर पे निकाले थे ना। अब अंदर में कितना होता है वायर के, हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अंदर में देखो, सपोज करो अपने पास वायर है ना, इलेक्ट्रिक वायर, इन्फिनाइट वायर का केस ले रहे हैं। किसका केस ले रहे हैं दोस्तों, इन्फिनाइट वायर। अब तुम ही सोचो, इन्फिनाइट वायर है तो इन्फिनाइट वायर 2 टाइप का हो सकता है ना। एक तो होलो भी वायर हो सकता है, होलो मतलब कंडक्टिंग वायर को, चलो अब आगे बता दूंगा मैं। एक हो सकता है होलो वायर, ठीक है। दूसरा हो सकता है सॉलिड वायर। होलो मतलब अंदर में मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड मतलब पूरे मटेरियल होगा, अंदर बाहर पूरा, ठीक है। देखो एक क्या हो सकता है, होलो वायर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों सॉलिड वायर। सिंपल सा बात है। सपोज कर होलो वायर है, रेडियस आर ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, रेडियस आर, इस तरीके का, ठीक है। ये कोई वायर है, ये इसका बीच वाला एक्सिस है, ठीक है। और ये जो रेडियस है ना दोस्तों, ये आपका सपोज करो कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर। अब देखो इस वायर पे चार्ज है, क्या है दोस्तों, चार्ज है। और ये होलो वायर है, होलो समझ रहे हो ना, ठीक है। और इसमें जो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है ना वो लेमडा है, लेमडा कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर। अब देखो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक ए पॉइंट ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ बी पॉइंट। देख ए पॉइंट इनसाइड है, वायर के इनसाइड है, दूसरा क्या है, आउटसाइड है, दूसरा क्या है, आउटसाइड है। मतलब हम, और मैं आर जो स्मॉल आर जो ले रहा है ना वो डिस्टेंस के लिए ले रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। स्मॉल आर कहाँ से ले रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। हमको एक बात बताना, अगर सपोज कर आर ग्रेटर देन आर हुआ, मतलब पॉइंट आउटसाइड होगा। एक्सिस से, रेडियस से अगर मान लो डिस्टेंस ज़्यादा है तो पॉइंट आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड के लिए दोस्तों इन्फिनाइट वायर का जो केस था ना, 2k लेमडा अपॉन आर, वही होगा। डिट्टो सेम लिख दे, अरे सेम ही तो होगा। उसी तरीके से तो आप गॉसियन सरफेस मारोगे ना, तो क्या होगा इस केस में बताओ, ई बराबर हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर, स्मॉल आर जो भी डिस्टेंस होगा। ये किसके लिए है दोस्तों, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए अपना ये होता है, ठीक है। अच्छा
अगर बात इनसाइड पॉइंट का करें, किसका बात करें दोस्तों, इनसाइड पॉइंट का बात करें, अगर बात इनसाइड पॉइंट हो, कैसा पॉइंट हो, इनसाइड, मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इस केस में देखो आप, इस केस में क्या होगा, ये दूरी आर है, ये वाला दूरी क्या है, आर, ये वाला दूरी कितना है दोस्तों, आर, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, ठीक है। इस केस में तो तरीका क्या था, एक गॉसियन सरफेस मानो, क्या मानो, गॉसियन सरफेस, तो आप क्या मानो ना, एक गॉसियन सरफेस मान लो, क्या मानो, गॉसियन सरफेस लाइक दिस, सिलेंड्रिकल मानना, क्या मानना, सिलेंड्रिकल मानो, ठीक है। और गॉसियन सरफेस इस तरीके से मानना, जिस पॉइंट को निकालना है ये पॉइंट इसी के सरफेस पे, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिसिटी से आप बता सकते हो, किसे, सिमेट्रिसिटी से बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी तरीके से तो होगा ना, बता सकते हो, नहीं बता सकते, सोचो सोचो सोचो, अरे सिमेट्रिसिटी से, या सपोज करो कि कहीं पे सिमेट्रिसिटी है, तो आप सिमेट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो ना। अगर सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना, क्योंकि इन्फिनाइट वायर है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, ये रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है दोस्तों, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर देखो इसके फ्लैट सरफेस के लिए तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या है, एरिया वेक्टर भी है। खैर हमको उतना नहीं जाना, आप जानते हैं गॉस, ये हम लोग क्या माने, गॉसियन सरफेस है, क्या है दोस्तों, गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस कितना है, आर, कितना रेडियस है, गॉसियन सर, आप जानते हैं गॉस लॉ लगाओगे तो ई डॉट डी आर बराबर क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखोगे क्योंकि होलो है ना ये चार्ज, वायर कैसा होलो है, तो आप जो गॉसियन सरफेस माने हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, जीरो, अरे सारे चार्ज तो सरफेस पर है ना, इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो नहीं है चार्ज, तो मतलब क्यू इन तो अपना जीरो हो गया ना, ठीक है। तो ई डॉट डी आर बराबर जीरो आया, क्या है, ई डॉट डी आर बराबर जीरो। अब देखो यहाँ सिमेट्रिसिटी से आप एक चीज़ और बता सकते हो, देखो इसमें दो बात है, इसमें तो एक दो बात है, एक तो फ्लैट वाला सरफेस है, फ्लैट, और दूसरा क्या है, कर्व्ड। अरे टोटल क्लोज इंटीग्रेशन मारोगे, फ्लैट, एक तो फ्लैट ऊपर और नीचे, एक ये वाला फ्लैट हुआ, दूसरा ये वाला फ्लैट हुआ, दूसरा क्या कर्व्ड है, क्या कर्व्ड। देखो फ्लैट वाले के लिए तो दोस्तों आपका इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है इधर, और एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। बट कर्व्ड सरफेस के लिए देखो, कर्व्ड सरफेस के लिए क्या होगा, ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, ई डॉट ए होगा, क्या होगा, ई डॉट ए। देखो डिस्टेंस एक्सिस से हर पॉइंट पर डिस्टेंस सेम है ना, तो ई क्या हो जाएगा, सॉरी ई डॉट टी आर होगा, ई आपका कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम, सॉरी ई डॉट डी आर कर दिया मैं, ई डॉट डी ए होगा ना, सॉरी ई डॉट डी ए होगा, डिस्टेंस सेम है तो ई कांस्टेंट अपना क्या है, ई कांस्टेंट है। तो कर्व क्लिक करोगे तो ई तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि सारा कर्व सरफेस एक्सिस सेम दूरी पे, तो ई कांस्टेंट हो गया। सिमेट्रिसिटी से, कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, सिमेट्रिसिटी से, इनटू एरिया जो भी आएगा आपका, इनटू एरिया, कुछ एरिया आएगा इंटीग्रेशन करने से बराबर जीरो, ठीक है। तो देखो ये क्या आया, देखो जो भी आपका ई इंटू एरिया जो भी आया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्योंकि ई कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, और डी ए का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, डी ए का आप इंटीग्रेशन कर लेना। अब देखो ई इंटू डी ए कुछ तो कांस्टेंट आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ई इंटू मान लो ए एरिया ए ही आ गया, बराबर कितना, जीरो, तो ई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो याद रखना किसी भी चार्ज, सॉरी होलो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, बाहर कितना, 2k लैम्डा अपॉन आर। वैसे आपके लिए डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेरिवेशन आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि डेरिवेशन अगर आपको आता है तो आप मान लो कभी रैंडम किस तरह का क्वेश्चन पूछा तो आप गॉस लॉ लगा लो, क्योंकि डेरिवेशन से आपको आएगा तो आप गॉस लॉ लगाना जान जाओगे ना, गॉस लॉ कैसे लगाते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो अगर सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड मतलब सॉलिड इस तरीके से, लाइक देखो मैं वही रेडियस जो ले रहा हूँ उसका दोस्तों, वो कितना ले रहा हूँ, इसका रेडियस मैं ले रहा हूँ कैपिटल आर, कितना ले रहा हूँ, कैपिटल आर। बस आपका दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए इनसाइड है और बी क्या है, आउटसाइड। देखो जब स्मॉल आर का वैल्यू मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस अगर कैपिटल आर से कम होगा तो मतलब पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, सॉरी आउटसाइड ना, अच्छा ग्रेटर ले लो, पहले ग्रेटर ले लो तो पॉइंट कहाँ, आउटसाइड, आउटसाइड। अच्छा देखो क्योंकि ये सॉलिड है ना, क्या है, सॉलिड है, तो इसमें आप रो को भी, रो होगा क्या, रो कूलम पर मीटर क्यूब, रो कूलम पर मीटर क्यूब। और अगर आप रो आपको पता है तो आप सिग्मा ही बता सकते हो ना,
देखो सिग्मा बता सकते हो आप, लेमडा ही बता सकते हो। लेमडा बराबर क्या होगा, बोलो बोलो। लेमडा बराबर होगा रो अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। आपको अगर रो गिवन होगा तो आप लेमडा ही बता सकते हो, ठीक है। तो अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2k लेमडा अपॉन आर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, आपका काम हो जाएगा। हाँ अगर देखो पॉइंट अगर इनसाइड है, पॉइंट क्या है, इनसाइड है दोस्तों, पॉइंट इनसाइड है, इस पर चार्ज कितना है, रो कूलम पर मीटर, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है तो तरीका क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, आपको ए पॉइंट पे ही निकालना है ना। तो तरीका क्या है, पहले आप एक गॉसियन सरफेस मानो, क्या मानो, गॉसियन सरफेस मानो। यहाँ से मान लो दूरी आर है तो आर रेडियस वाला एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानिए, आर रेडियस वाला एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानो, ठीक है, मानो। और देखो आप इस गॉसियन सरफेस में लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, गॉसियन, सॉरी गॉस लॉ लगाओ, क्या गॉस लॉ। आप गॉस लॉ क्या जानते हैं, ई डॉट डी आर बराबर क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है नहीं होता है। अच्छा क्यू इन कितना है, देखो टोटल चार्ज अंदर में देखोगे तो चार्ज रो इंटू वॉल्यूम होगा, तो रो कितना है आपका, रो तो रो दिया हुआ, और वॉल्यूम कितना होगा, देखो ये क्या है, अच्छा एल लेंथ का लेना, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर लेना, एल लेंथ का लेना, कितना लेना, एल लेंथ का लेना, ठीक है। रो इंटू और इसका लेंथ वॉल्यूम कितना होता है सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्मॉल रेडियस इसका स्मॉल आर है तो स्मॉल आर आर स्क्वायर इंटू एल, हाइट एल लिया हूँ मैं तो एल, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही टोटल अंदर यही चार्ज होगा ना। अरे चार्ज बराबर क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, समझ रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है ये। अच्छा वन मोर थिंग, अब इसका इंटीग्रेशन का पार्ट है, किसका पार्ट, इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन में दो है, एक तो फ्लैट सरफेस है, दूसरा क्या है, कर्व्ड, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिसिटी से आप कुछ कुछ चीज़ को बड़ा इजीली बता सकते हो। सिमेट्रिसिटी से देखोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा रेडियली आउटवार्ड होगा ना, हर पॉइंट पे रेडियली आउटवार्ड होगा, इस तरीके से रेडियली आउटवार्ड हर पॉइंट पे, ठीक है। अब फ्लैट सरफेस के लिए देखोगे दोस्तों, फ्लैट सरफेस एरिया फैक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, यहाँ पे भी 90 है ना। फ्लैट सरफेस ऐसे है तो एरिया फैक्टर ऊपर और परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर, इधर, दोनों के बीच का एंगल हम दोनों फेस के लिए कैसा है, जीरो। तो ये वाला तो फ्लैट वाले सरफेस के लिए तो जीरो आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो। अच्छा कर्व्ड सरफेस के लिए देखो, कर्व्ड सरफेस के लिए देखो जो एरिया फैक्टर डायरेक्शन है वही क्या आपका ई का भी डायरेक्शन है, तो ये और एरिया फैक्टर का डायरेक्शन में से कितना है, जीरो। तो देखो करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई है ना इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो वन, मतलब इंटू डी आर क्यों लिख रहा हो बार बार, डी ए है यार ये, ठीक है। और क्या लिखा, ये ए है, ए, ठीक है, ए इंटू डी ए, ठीक है दोस्तों। कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फ्लैट वाले सरफेस के लिए देखोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर देखो, क्योंकि सरफेस जो है आर आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो सरफेस क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, मतलब क्या है, सेम दूरी पे, तो हर पॉइंट पे ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी से कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ई कांस्टेंट हो गया, ई कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन ऑफ डी है तो कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच है ना, अरे 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, अरे कर्व्ड एच का वैल्यू एल, इसमें कर्व्ड सरफेस का एरिया बराबर क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया बराबर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच लिखा होगा, ठीक है। अब देखो बराबर कितना, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो क्यू इन ये है रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो पाई पाई मर गया आपका ना, एक आर भी मर गया, ये स्मॉल आर है, सॉरी, अरे गॉसियन सरफेस में स्मॉल आर का रेडियस है ना, और एल लेंथ ये है, एल भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका बचा ई बराबर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर ये होता है, ठीक है। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर होलो वायर हो, क्या होलो वायर हो, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड वायर हो, क्या हो दोस्तों, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड वायर हो, कंडक्टिंग सॉलिड वायर, या होलो वायर हो, कंडक्टिंग या सॉलिड जो भी हो, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड वायर हो, कंडक्टिंग
सॉलिड वायर हो, अगर सॉलिड वायर कंडक्टिंग है, कंडक्टर के आप ऐसा समझो ना, कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्ज होता है, पूरे में चार्ज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कंडक्टिंग सॉलिड वायर के केस में भी फॉर्मूला यही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, 0, ठीक है। सॉलिड वायर कंडक्टिंग होगा तो ये किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर के लिए। किसके लिए दोस्तों, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर के लिए ये होगा। सॉलिड कंडक्टिंग वायर के लिए क्या होगा, ये वाला, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग वायर के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोस्तों, वो टोटल का टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना। किस पर डिपेंड करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो चार्ज का जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकालोगे, ठीक है। तो आप ऐसा समझो, कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर चार्ज होता है। मैं इसकी जस्ट बात कंडक्टर पढ़ाऊंगा आपको। कंडक्टर के अभी फिलहाल आप समझ लो, कंडक्टर की जस्ट सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर ही चार्ज होता है, उसके अंदर में चार्ज नहीं हो सकता है। तो कोई अगर सॉलिड कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, तो उसके सरफेस पे ही सारा चार्ज होगा, तो उसमें सिग्मा होगा। क्या होगा, सिग्मा होगा, या फिर उसके सरफेस है तो सिग्मा होगा। वैसे यहाँ पर वायर इन्फिनाइट वायर है तो इसलिए मैं लैम्डा से सारा फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। अगर कंडक्टर सरफेस कहीं पर होगा तो आप उसमें क्या पढ़ोगे, सिग्मा। क्या पढ़ोगे, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है ना इसमें, इसलिए लैम्डा पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, अलग बात है। बट याद रखिएगा, होलो कंडक्टिंग वायर, ठीक है, और सॉलिड कंडक्टिंग वायर, ठीक है, और होलो नॉन कंडक्टिंग वायर के केस में दोस्तों आपका फॉर्मूला यही वाला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 एंड आउटसाइड 2 k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। क्या मैं बोलो, होलो कंडक्टिंग वायर, क्या कौन सा वायर, कंडक्टिंग मतलब समझ रहे हो ना, होलो कंडक्टिंग वायर हो या आपका कंडक्टिंग सॉलिड वायर हो, मतलब सॉलिड कंडक्टिंग वायर हो या फिर होलो कंडक्टिंग वायर हो, ठीक है, या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग वायर हो। क्या हो, एक और होलो नॉन कंडक्टिंग वायर। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग वायर मतलब, अरे जो कंडक्ट नहीं करा सकता चार्ज को वो नॉन कंडक्टिंग हुआ, जो कंडक्ट करा देगा कंडक्टिंग वायर हुआ, ठीक है। इस तीनों केस में, तीनों टाइप का वायर होगा, तीनों केस में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर है सॉलिड, तो फॉर्मूला ये वाला होगा। आपको अच्छे से आई होप आपको अच्छे से ये सब चीज़ समझ में आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग मतलब जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। जैसे सपोज इस तरह से इन्फिनाइट है तो इस तरीके से, ठीक है। और मान लो इस पर सिग्मा है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें कितना लेंगे हम लोग, सिग्मा, क्योंकि सीट है तो सिग्मा होगा ना, इसमें क्या होगा, सिग्मा। अब देखो तरीका इसका क्या होगा, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, कहीं बाहर है, मान लो कोई पॉइंट आपका, इस तरह से आपका क्या है, इस तरीके से क्या है दोस्तों, आपका कुछ मतलब आपका इस तरीके से आपका सीट है, ठीक है। मैं इस तरीके से बनाया हूँ सीट, क्योंकि 3D है तो इसलिए आपको पूरा दिखेगा। अब देखो ये इस तरीके का सीट है, समझ रहे हैं, इस तरीके का सीट है, इस तरीके का, ठीक है। अब देखो इन्फिनाइट सीट है, मगर ये कैसा सीट है, इन्फिनाइट। तरीका सुन लीजिए, तो आप एक इसमें क्या मानो, आप इसमें एक सिलेंडर मानो। क्या मानो दोस्तों, सिलेंडर। गॉसियन सरफेस क्या मानो, सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसे मानेंगे दोस्तों, कुछ भी किसी भी लेंथ का सिलेंडर मानो, ठीक है। और इसी तरह से आधा कहाँ है, अंदर में। आधा कहाँ है दोस्तों, अंदर में, समझ रहे हैं, आधा कहाँ है, अंदर में। समझ रहे हैं किस तरीके से, ये आधा कहाँ है, अंदर में, और आधा कहाँ है, बाहर में। इस तरीके से समझ रहे हैं, है ना। और ये लेंथ हम लोग ले रहे हैं L, कितना ले रहे हैं लेंथ, L। ये लेंथ कितना ले रहे हैं, L, या ऐसा ले लो ना, यहाँ से R दूरी पे, हाँ ले लो, L लेंथ ले लो, ठीक है। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आपको इस पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताना है, समझिए। सीट इस तरीके से, सीट से कुछ दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस तरीके से। इस पॉइंट आपको क्या बताना है, या यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट क्या बताना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तरीका सुन लो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप क्या जानते हो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए बराबर क्या होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अरे होता है कि नहीं होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे देखोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिसिटी से बता सकते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसी तरीके से होगा ना। यहाँ पे किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, यहाँ पे भी किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, यहाँ पे भी किस तरीके इस तरीके का होगा, है ना, यहाँ पे भी इस तरीके का होगा। देखो जो भी कर्व सरफेस है, जो भी कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। अब बट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लेंथ। दोनों के बीच का एंगल क्या था, 90। तो याद रखिएगा ई डॉट डी है ना, तो देखो इसमें दो पार्ट है ना, एक तो कर्व्ड वाला, दूसरा क्या है, फ्लैट वाला, है कि नहीं। अब जो कर्व वाले का 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके ई डॉट डी ए 0 आएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 है, तो cos 90 0, तो ई डॉट डी ए वाला पार्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्लैट के लिए देखो, फ्लैट के लिए क्या, दो फ्लैट सरफेस है, तो मान लो इसका एरिया ले रहा हूँ मैं ए, कितना ले रहा हूँ एरिया ए, सरफेस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले रहा हूँ ए। तो देखो इसका करोगे आप तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है दोस्तों, इनटू मान लो यहाँ पे ई है, तो देखो ये दोनों सेम डिस्टेंस, इधर भी उतना ही डिस्टेंस, उधर भी था, तो दोनों तरफ ई सेम है, इनटू एरिया इधर का प्लस ई इंटू एरिया इधर का, तो 2EA हो गया बराबर क्यू इन कितना है दोस्तों, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। देखो इसके अंदर देखोगे इतना ही तो सीट है ना आपका, जिसका एरिया ए आप लिए हो, सिलेंडर का एरिया लिए हो तो ए, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए, यही तो चार्ज हो ना इसमें क्यू इन। तो देखो सिग्मा बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो 2EA बराबर कितना हो गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुआ या नहीं हुआ, देखो आप देखोगे तो ए कैंसिल हो गया ना आपका, तो देखो यहाँ पे से ई बराबर कितना हो गया आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी नॉन कंडक्टिंग सीट के केस में दोस्तों आपका जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये चलो ठीक है।